ਤੁਸੀਂ ਪਲਵਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ नहीं लगती तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ व्लॉग क्यों देखते हैं? ਉਹਦੀ छोटियां चीज़ां क्यों नोटिस च ले आते हैं? पलवशा है कहीं आसमान से उतरी परी तो नहीं? यहाँ पे मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम लूँगी, जैसे कि अम्मी हलीमा हो गई, मरीम परवेज़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। जैसे कि कल के टॉपिक में मैंने मजबूर होके वीडियो बनाई थी एक जुनाइश ज़हद के ऊपर, मुझे एक नाम भूल जाता है मैं, क्योंकि इस चैनल को कभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन कल या परसों से थोड़े दिन हो गए हैं मेरे आंखों के सामने से 2-3 वीडियो गुजर रही हैं उसकी, जो कि है ना उसके ऊपर उसने जो लिखा हुआ है ना, मैं टाइटल में क्या लिखा हुआ है उसने कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी, तुम अब क्या कहते हैं ऐसे खुतब से बच नहीं सकती, ये वो पता नहीं किसको सुना रही है यार। औरत ही औरत की दुश्मन बन गई है। क्या मतलब के लिए हम एक दूसरे के लिए सज्जन बन सकते हैं? हम मतलब के बगैर एक दूसरे को अच्छा नहीं कह सकते? अपने चैनल चलाने के लिए जुनाइश ज़हद ने टाइटल में ऐसा कुछ लिखा कि ना लोग मजबूर हो गए वीडियो को सर्च करने के लिए, और जुनाइश ज़हद ने थंबनेल ऐसा बनाया कि लोग मजबूर हो गए उसकी बातें सुनने के लिए, ठीक है ना। और उसकी जब मैंने बातें सुनी ना, मैंने तो पहले 2-3 बार ना वो वीडियो इग्नोर की, फिर मेरी आंखों के सामने से वो वीडियो गुजर रही थी, मैंने कहा क्यों ना इसको सर्च करके देखूं कि इस वीडियो में ऐसा है क्या, क्या इसने इतना लिख दिया ऐसे। कभी मैंने इसकी टाइटल में ऐसा लिखा नहीं था, देखा नहीं था, तो मैं इसकी वीडियो देखती थी कभी कभार, लेकिन ये है कि है ना इसकी वीडियो पे मैंने 1-2 बार कमेंट भी किए हैं, तो लेकिन अच्छी वीडियो थी, इसका अच्छा कंटेंट। लेकिन इसने जब है ना 2 वीडियो बनाई है ना कि पलवशा जी के कहने पे पलवशा जी की चेली बन गया, ये सिर्फ उन्होंने इनको 2 कमेंट किए और बस ये तो बस हवा में उड़े यार। हवा में इंसान तब उड़ता है जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है। तुम तो हो रही हो किसी के बलबूते पे खड़ी। जब तुम अपने पैरों पे अपना कंटेंट बनाओगी ना, फिर आप दूसरों को बातें कर सकते हैं। आप जिसको बात कर रिएक्शन विद माय फैमिली व्लॉग जो है ना, उसको तुम बातें सुना रही हो, जो दूसरों को बातें सुना रही हो, जरा तुम खुद की तरफ देखो। वो उनको तो बोलना भी आता है, उनकी तो नेचर भी इतनी अच्छी, उनको बात करने का तरीका कि दूसरों के नलायक जहनों में भी घुस जाती है। बट तुम्हारी तो कहीं बात ही नहीं घुसी, तुम्हारी बात की समझ ही नहीं आई, तुम क्या कहना क्या चाह रही हो। अपना व्लॉग बनाने के लिए तुम दूसरों को गंदा कर रही हो। अगर तुम्हें कोई गंदा करे तो चलो तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे ससुराल वाले जिंदा हैं मरे नहीं हैं, ठीक है, तो तुम उनके बीच में क्यों नहीं रहती जाके? हालांकि तुम्हारे जो हस्बैंड है वो सबसे छोटे हैं, और तुम्हें पता है सबसे छोटे वाले जो बेटे होते हैं वो इतने लाडले होते हैं, तुम फिर क्यों अंदर अपने पुराने घर में रह रही हो? किसी पिछले घर में क्यों रह रही हो? क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या उधर तुमसे कोई जुल्म करवाते हैं, वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करते हैं, तुम उधर जाके क्यों नहीं रहती? तुम इधर क्यों रहती हो अपने माँ बाप के पास? माँ बाप ने तो तुम्हारा फर्ज पूरा कर दिया, तुम्हारा हक बनता कि तुम अपने ससुराल में जाके रहो, उनकी खिदमत करो। कभी भी वो मतलब कि अभी हयात है, वो कभी भी वो मतलब कि उनको कुछ हो सकता है, तो तुम्हें चाहिए कि अपने खामद को लेके उनके पास रहो, उनका प्यार ले। अपना बेटा तुम्हारे बेटा नहीं है ना, तुम्हारी 2 बेटियां, इसलिए तुम ऐसा करती हो। तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हें सारी ये सोचें आती। इंसान खुद को किसी के ऊपर रख कर देखे ना, तो फिर इंसान को समझ आती है कि ये मेरे साथ होता तो मैं क्या फील करती। तुम सोचती हो सिर्फ अपने सिर्फ तुम खुद गर्ज हो, तुम इसलिए जो मुंह में आता है वो बोल देते हो, जो खुद गर्ज इंसान होता है। देखो भी माँ बाप ने जब फ़र्ज पूरा कर दिया, वो बेटी को चाहिए कि वो अपने खामद के साथ अपने ससुराल में खुश रहने के लिए कोशिश करे, लेकिन तुम तो अपने माँ बाप के पास ही हो। देखो माँ बाप की भी जान खा रही हो, ससुराल वालों को भी दुखी किया हुआ है तुमने, और अपने खामद को अलहदा से टेंशन देती हो। तुम्हारा मैके में रहने का हक ही नहीं बनता अपने खामद को लेके। खामद मैके में रह रहा है, तुम्हारे वो जवाई क्या कहते हैं, उसकी कहावत बनी है कि जवाई 1 दिन 2 दिन 3रा दिन वो, अब मैं वो कहना नहीं चाहूँगी कि जवाइयों को तो ससुराल में रहना ही नहीं चाहिए। वैसा तुम्हारा शोहर है जो कि तुम्हें पता नहीं कहाँ उसकी अकल घास चढ़ने गई हुई है, घास नहीं तो अकल नहीं तो मोजा ही मोजा, वो वाला आप लोगों का हिसाब है कि आप बस अपने व्लॉग चैनल चलाने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी किसी को बात कर सकते हैं। देखो ना रिएक्शन चैनल वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम उनके पीछे पड़ गई हो हाथ धो के। उन्होंने तुम्हें क्या कहा था? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने चैनल चलाना है तो अल्लाह की बंदी तुम अपना चैनल ऐसे चलाओ कि अल्लाह को हज़रनाज जान के कि किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। तुम्हारी बातों से किसी का दिल दुखा है या नहीं दुखा तुम्हें क्या पता। तुमने तो जो बातें कहनी थी वो कह के तुम वो गई। अब तुम अपनी बारी तैयार रखो, तुम्हें भी कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक उंगली तुम किसी की तरफ उठा रही हो, 5-4 उंगलियां मुड़कर तुम्हारी तरफ भी आ रही है। यार हमारा दीन ये नहीं कहता कि हम दूसरों को बुरा बना के खुद अच्छे बने। हमारा दीन ये कहता है कि हम खुद
पहले अपने घर से अच्छाई पैदा करें, फिर दूसरों के घरों में अच्छाइयाँ देखें, ठीक है ना। अपने घर में तुम्हारे अच्छाई हो ना और तुम दूसरों को अच्छाइयाँ ढूंढने चलो, कैसी बंदी हो तुम यार। तुम्हें भी तो अल्लाह देख ही रहा है, तुम्हें भी अल्लाह लिखेगा। तुम्हारी एक एक बहुत बात जो तुमने व्लॉग में बोली है वो तुम्हारी क्या अल्लाह पाक ने ना लिखी होगी। तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारी अल्लाह पाक ने बातें इग्नोर कर दी हैं? वाह, वो इंसान होते हैं जो इधर से सुनते हैं निकाल देते हैं। अल्लाह ताला तो एक एक बात को नोट करता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि वे सोच समझ के मुंह में से बात निकालो। अगर पलवशा जी ने तुम्हें 2 कमेंट क्या करती है, तुम उनकी खातिर, उनकी वजह से तुमने पूरे चैनलों को, रिएक्शन चैनलों को बुरा बना दिया। रिएक्शन चैनल वालों ने तो अल्लाह को जवाब देना ही देना था, लेकिन तुम भी उन लोगों के साथ ही मिल गई। तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। जुनाइद ज़ाहद को मैं सिर्फ इतना मैसेज दूंगी कि तुम्हारे जो पहले वाले व्लॉग थे ना, बेशक नहीं चल रहे थे, बेशक नहीं रैंक में जा रही थी तुम्हारी वीडियो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें लोग बहुत पसंद कर रहे थे, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पूरी फैमिली को। लेकिन जब तुम किसी के ऊपर एक उंगली उठाओगे ना, तो तुम चाहे जितनी मर्जी ग्रो कर जाओ, लेकिन नेचुरल ग्रो जो है ना वो नेचुरल रहती है। जो फेक ग्रो लोगे ना आप, फेक हरकतें करके, वो फेक ही रहेंगी। अब तुमने 2 व्लॉग बना दिए हैं तुमने माशाल्लाह से, तो अब तुम तैयार हो कि तुम्हारे ऊपर भी व्लॉग बनने वाले हैं। तुम भी तैयार हो वो बातें बर्दाश्त करने के लिए जो तुमने किसी को बोली हैं। तो क्या हम किसी को बात ऐਵੇਂ ही बोल देते हैं? जब तुम्हें खुद कोई बात करेगा ना, तो तुम्हें फिर कहाँ कहाँ तक मिर्चें लगेंगी ये तुम्हें पता नहीं है अभी, ठीक है ना। जब तुम्हारे घर वालों को कोई डिस्कस करेगा ये तुम्हें पता नहीं है अभी। जब तुम्हारे फराद के ऊपर कोई भी, अभी तो तुम्हारे क्या कहते हैं ससुराल और तुम्हारे क्या कहते हैं उसको खामद के ऊपर बात हुई है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो तुम अगर बाज नहीं आओगे तो फिर तुम्हारी माशाल्लाह से बेटियां तो कहते हैं ना सांझी होती हैं। पलवशा जी का आज का मैसेज था थोड़े दिन पहले कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, किसी को बात नहीं करनी चाहिए। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी। अब हम भी तुम्हारी तरह बन जाते हैं। जब तुमने किसी की बेटी को बात की है, बेटियां ही थी वो, जिन रिएक्शन चैनल वाली बेटियां ही हैं किसी की, वो कोई जानवर नहीं है यहाँ, वो कोई अल्लाह की नज़र से बाहर नहीं है, वो इंसान ही है। वो क्या कहते हैं उसको, तुम्हारे जैसी ही जिस्म रखती हैं, तुम्हारे जैसा ही दिमाग और हरकत करती हैं। वो कोई पुतला नहीं था जिसको तुमने इतनी सारी बातें कर दी हैं कि वो इग्नोर कर देंगे। वो तुम्हारे जैसी ही इंसान लेडी थी, एक वुमेन थी एक। तो तुम औरत की दुश्मन बन गई कैसे? तुम कैसी लेडी हो यार? औरत की सज्जन बनने की बजाय दुश्मन है। मैं तो यही कहूँगी, ज़्यादातर मैंने यही देखा है। दूसरी बात, अब तुम्हारी माशाल्लाह से खूबसूरत सी 2 नन्ही मुन्नी सी बेटियां, क्यूट सी हैं। तुम्हारी बेटियों को कोई कुछ कहेगा तो तुम बख्शोगी? बताओ। अब तुमने रिएक्शन चैनल वाली भी किसी की बेटियां ही थी, अब तुम तैयार हो उनका बैक आंसर लेने के लिए। बाद में फिर ये ना तुम कहना कि मैंने तो कुछ नहीं कहा था, ये है वो है। इंसान को तैयार रहना चाहिए, अपने माइंड को तैयार रखो। तुम्हें भी बस अब थोड़े दिनों तक तुम्हारे ऊपर भी वीडियो बनने वाली है माशाल्लाह से। चलो देखते हैं रिएक्शन चैनल वाले जीतते हैं कि तुम जीतती हो। जीतने के लिए तुमने अपना चैनल ग्रो करने के लिए उन लोगों को बातें सुनाई हैं जिन लोगों ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि एक छोटी सी यूट्यूबर उठकर हमारे ऊपर बातें लगाएगी। तो खैर अब देखते हैं रिएक्शन चैनल वाले जीतते हैं या तुम जीतती हो। मैं एक बात है, अल्लाह पाक सबको नवाजने वाला है, लेकिन टाइम मुकर्रर किया होता है अल्लाह पाक ने कि कब नवाजना है और कब दुआ सुननी है। आप लोग ये कहते हैं कि पता नहीं, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना, चाहे आप, चलो मैं मिसाल देती हूँ, प्रॉपर्टी का ही काम आप करते हो या आप पार्लर का काम करते हो, अगर आपको वहाँ से नुकसान हो रहा है, नफ़ा नहीं हो रहा, तो आप लोग इस तरह के नेचर के मालिक हैं कि आप लोग कहना शुरू कर देते हैं कि बस अब हम इग्नोर होने, अल्लाह हमें इग्नोर कर रहा है। अल्लाह इग्नोर नहीं कर रहा होता। अल्लाह पाक ने एक टाइम मुकर्रर किया था, फिक्स किया होता है, जिस टाइम पे अल्लाह पाक ने दुआएं सुननी होती है और इंसान को तरक्की देनी होती है। और जब इंसान तरक्की पे आता है ना, तो फिर इंसान की आंखें खुली की खुली और फटी की फटी रह जाती है। अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया होता है जब अल्लाह ताला नवाजता है और तरक्की देता है, कामयाब करता है, और इंसान फिर हैरान हो जाता है। हैरान होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा सोचता भी है कि मैंने ऐसा कौन सा काम, वो आपकी दुआएं होती हैं जो रंग ला रही होती है। आप जब कह रहे होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, अल्लाह पाक सब इंसानों को नज़र में रख रहा है, जो बुरा कर रहा है उनको भी और जो अच्छा कर रहा है उनको भी। पलवशा जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लेडी, नाइस लेडी है, वेल ड्रेस हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को ऐसे तनकीद का निशाना नहीं बनाया। तुम लोग भी आपस में उनकी खातर अपना जो माहौल है वो ख़राब कर रहे हैं। यूट्यूब जो चैनल है वो अपने
आप लोग इस तरह के रिएक्शन करके तो अपने चैनलों को ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ मैंने इसलिए ये आप लोगों को मैसेज दिया कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं प्लीज़ आप भी बाज आ जाओ। और जुनैद ज़ाहद को तो मैं कब से देख रही हूँ कि वो बस बड़ी पड़ी थी कि कब कोई ऐसा मोमेंट आए और मैं ना इस तरह की बातें करूँ, तो उनको मौका मिल गया, उन्होंने ऐसी बातें सुना दी हैं। तो भला हो तुम्हारा जुनैद ज़ाहद, तुम कह रही होगी कि पता नहीं मैं उसकी क्या लगती हूँ रिएक्शन चैनल वालों की। मैं कुछ नहीं लगती, मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ। बट मैं ये इंसान हूँ, इंसान ही इंसान को जान सकते हैं। औरत हूँ और औरत ही औरत को जान सकती। तुम भी एक औरत हो, तुम भी औरतों को जानो।